परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये परमिटिविटी है क्या, क्या रोल प्ले करती है, कूलम्स लॉ में इसका क्या महत्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या रोल प्ले करेगी, आगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में इसका क्या रोल है, बहुत कुछ आज आप जानने की कोशिश करेंगे। सो कूलम्स ने क्या देखा कि दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे रिलेटेड उन्होंने दो रिलेशन बनाए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। तो एक बात उन्होंने समझ में आई जब एक्सपेरिमेंट किए कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। और किस रेशियो में घटेगा, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर 4, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। डिस्टेंस को 3 गुना करेंगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को 4 गुना करेंगे दोनों के बीच में तो फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये सबको बताया उन्होंने। बट उन्होंने क्या देखा कि जब दो चार्ज बॉडी को फ्री स्पेस से वो किसी दूसरे मीडियम में डालते हैं तो क्या मीडियम का भी कोई फर्क पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यस मीडियम का भी फर्क पड़ता है, फ्री स्पेस में फोर्स कुछ और था, दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों पे चार्ज, एक पे Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, फोर्स मेजर किया और सेम उसी कंडीशन में दूसरे मीडियम में रख दिया, जैसे पानी में। अगर उनको पानी में रखा गया तो फोर्स कितना कम हो गया, 80 टाइम्स। और इस बात से कूलम्स को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मीडियम का इतना इंपैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि जो मीडियम है ना, मीडियम वो भी रोल प्ले करता है भाई, सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस से नहीं होगा, मीडियम का भी रोल है। और उसी मीडियम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांस्टेंट बनाया जिसको कूलम्स कांस्टेंट हम कहते हैं। और उस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर इसका इंट्रोडक्शन आता है एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एंट्री होती है हमारे एप्सिलॉन भाई साहब की। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की हमारी परमिटिविटी है। उनका मानना था, और मानना था क्या है अभी भी, राइट। उनका मानना है कि जो फ्री स्पेस है वो भी रोल प्ले करता है। अगर हम फ्री स्पेस से दोनों चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे मीडियम में रखें तो फोर्स पे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे उन्होंने दोनों चार्ज बॉडी को Q1 और Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस R, Q1 Q2 फोर्स दोनों के बीच में F। तो जैसे ही वाटर के टैंक में रखा दोनों को सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज, तो फोर्स कितना हो गया हमारा F/80 न्यूटन, 80 गुना कम हो गया। तो यहां से एक चीज समझ आई कि इसका मतलब जो वाटर है वो और ज्यादा कम करता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, अब उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है गाइज, वो किस वजह से लगता है, दो चार्ज बॉडी के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी, दोनों के बीच में क्या होता है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही होती है जिनकी वजह से फोर्स एक दूसरी बॉडी पर लगता है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी, और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ भी होती है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो मीडियम क्या करता है, मीडियम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो मीडियम क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंट्रोल करता है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे वाटर ने क्या किया, दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनका गला घोट दिया कि भाई तुम कंट्रोल में आ जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें आगे, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मीडियम
दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने की कोशिश करता है या ओवरकम करता है। इसे कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, एक बार जरा रिपीट करेंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मीडियम की जिसकी वजह से वो मीडियम दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स का अपोज करता है, उसे परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब ये नहीं कि परमिट कर दिया, परमिशन दे दी, वो बिल्कुल ही अपोजिट है, राइट। कई सारे बच्चे इसका मीनिंग कुछ और ही निकाल लेते हैं, भाई परमिटिविटी का मतलब परमिशन देता है, फोर्स को और बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता, ये फोर्स को ओवरकम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वाटर में रखेंगे कम हो जाएगा, किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे कम हो जाएगा, राइट, एज कंपेयर टू स्पेस, फ्री स्पेस। चलिए अब देखते हैं क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, अब फ्री स्पेस की जो मेरी परमिटिविटी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो कितनी आई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और हमारा बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट बन गया। ये इसकी वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक हमारा यहां से एक फॉर्मूला बना, एफ नॉट जो हमारा फोर्स है फ्री स्पेस में, तो वो कितना बना, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स कहाँ, फ्री स्पेस में। किसी दूसरे मीडियम में तो फोर्स बदल जाएगा क्योंकि परमिटिविटी रोल प्ले करेगी, 1/4 पाई क्या आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन m। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसी मीडियम की, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब जाहिर सी बात है भाई, फ्री स्पेस में फोर्स ज्यादा था, इसमें कम है, तो कितना फर्क पड़ा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, ये कर दिया हमने दोनों को डिवाइड, तो क्या क्या कट रहा है देखिए, 4 पाई से 4 पाई, इससे ये, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, तो हमारा एक रिलेशन निकल के आया, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, यही है, दोनों एक ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर जब भी आप पढ़ेंगे तो ये आएगा बार बार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनी, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो फोर्स between two charge body in free space to the force between two charge body in any medium। हमने क्या किया, दोनों बॉडी के बीच, दो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स मेजर किया फ्री स्पेस में, फिर दूसरे जिस मीडियम की हम निकालना चाहते रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम में हमने दोनों चार्ज को रखा, फिर फोर्स मेजर किया, दोनों को डिवाइड किया, तो एक नंबर निकल के आएगा। और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे वाटर के केस में 80 आता है निकल के, 80 गुना कम हो जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ना इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे देखिए आप, फोर्स की यूनिट न्यूटन, नीचे भी फोर्स है न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन गया, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, जस्ट एक नंबर आएगा डिवाइड होने के बाद। तो किसी भी माध्यम की, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर 10 है तो उसका मतलब क्या है, किसी भी मीडियम की अगर रिलेटिव परमिटिविटी 10 है तो इसका मतलब है कि फ्री स्पेस से जब चार्ज बॉडी को उस मीडियम में रखा जाएगा तो दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है, दोबारा से, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, 80, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि फ्री स्पेस से जब चार्ज बॉडी को उस मीडियम में रखा जाएगा तो उन चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका ये मतलब है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देती है किसी भी मीडियम के बारे में कि वो मीडियम एज कंपेयर टू फ्री स्पेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितने टाइम्स कम करेगा। बस ये जस्ट एक नंबर होता है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। अब यहां से दो फॉर्मूले आपको बन गए। किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी है तो आपको यह पता होना चाहिए उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ये पता होना चाहिए। तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, एप्सिलॉन r। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो मुझे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए। यह पता होना चाहिए कि वो मीडियम कितने टाइम्स फोर्स को कम करता है, वो एक नंबर पता होना चाहिए इनटू में फ्री स्पेस की परमिटिविटी। बस तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब किसी भी मीडियम में अगर फोर्स निकालना है, कूलम्स फोर्स, और कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बनाएंगे, बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं भैया, ठीक। तो मीडियम फॉर एनी मीडियम एफ एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन m आएगा। एप्सिलॉन m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आएगा, एप्सिलॉन r लिख दीजिए या k लिख दीजिए, बात एक ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, कैपिटल K, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस उसमें एप्सिलॉन r लिख के दिखा सकते हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यही है गंगाधर और यही है शक्तिमान, दोनों एक ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहे या रिलेटिव परमिटिविटी कहे, एक ही चीज है। तो इसके न्यूमेरिकल आप इस तरीके से, अब क्या करेगा न्यूमेरिकल में, वो किसी भी मीडियम में फोर्स पूछ लेगा बट उस मीडियम का वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा या रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताएगा। बस क्या करना, उसको याद रख देना, कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से न्यूमेरिकल होंगे, फटाफट से 3 नंबर पक्के। थैंक यू।